महाकुंभ 2025 में अलग अलग तरह की छवियां आपको देखने को मिलेंगी और अलग अलग तरह से मार्किंग लोग करते हैं। जब वो यहां आते हैं तो बिछड़ न जाए, इसके लिए बहुत विशेष प्रकार की तकनीक का उपयोग करते हैं। देखिए, ये जो ग्रुप है, इन्होंने ये कैप का इस्तेमाल किया है जिस पर ओम लिखा हुआ है। अब ये कहीं भी रहेंगे तो दूर से भी दिखाई देंगे कि जिसके सर पे ओम वाली टोपी है, कैप है, वो जो है इन्हीं के ग्रुप का है। तो ये मार्किंग का क्या जबरदस्त फार्मूला इन्होंने निकाला है। नमस्ते, क्या नाम है? शरद अग्रवाल। शरद जी, ये तो हमको दिखाई दिया, हमने वो बता दिया। कहाँ से आए हैं? और जी, बरेली से। आप लोग कितने दिन से यहाँ आए हुए हैं? हम लोग परसों आए थे यहाँ पर। हाँ। और अभी आज हम लोग कल संगम कर लिए थे, स्नान कर लिए संगम का। बहुत बढ़िया तरीके से हमको आनंद के साथ स्नान किया हम लोगों ने मिलकर के। अच्छा। सब लोगों ने कहीं अगर हम आपसे जानना चाहें कि आप लोग स्नान, महिलाएं थोड़ा साफ सफाई का पुरुषों की तुलना में ज्यादा ख्याल रखती हैं, है ना? लेकिन संगम में आकर देखिए, ये तो बहुत पवित्र पावन गंगा जी हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तो यहाँ ऐसी कोई, ये तो अपने आप में शुद्ध है। नहीं, मैं अब प्रश्न पूरा कर देता हूँ। गंगा जी का जल कैसा है? बहुत पवित्र है, बहुत स्वच्छ और पवित्र जल है। जो लोग बातें करते थे कि मतलब गंगा जी साफ नहीं, कई तमाम नेतागण और लोग, मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन मैं फिर भी पूछ ले रहा हूँ आप लोगों से कि जितना कह रहे थे कि गंगा जी का जल जो है वो मौजूदा सरकार जितना दावा कर रही है उतना नहीं निर्मल है, ऐसा है क्या? कहीं कहीं है, लेकिन कहीं तो बहुत ही ज्यादा स्वच्छ है। हाँ, पानी में ऐसी कोई गंदगी नहीं दिखाई दी कि कूड़ा बह रहा हो या कंकड़ पत्थर, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, हर तरफ बहुत सफाई है, बहुत नीट है, सब बढ़िया। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग निश्चित तौर पर अपने रोजी रोजगार के लिए लोग कुछ न कुछ तो करते ही हैं, लेकिन आप लोग किसी न किसी प्रोफेशनल फील्ड से जुड़े हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। किस फील्ड से? मैं पीडब्ल्यू से रिटायर्ड हुआ हूँ एज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। अच्छा। मुझे 2 साल रिटायर हो गया है। तो जो मैंने सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखी कि इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, फिर भी सफाई का जो स्तर हमारे देश में लोगों की आदत होती है, जगह जगह कूड़ा फेंकते हैं। यहाँ लोग सफाई इतनी बढ़िया है कि जैसे ही कहीं कुछ धोना पत्ता गिरता है, भंडारे इतने हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पे वो चीज़ पन्नियाँ उड़ती हुई और वो सब नहीं दिख रही हैं। इवन गंगा जी में भी लोग फूल अर्पित करते हैं, दीपक चढ़ाते हैं, वो तुरंत ही वहाँ से जैसे ही दीपक आपका जो है समाप्त होता है, तुरंत सफाई कर्मी उसको हटाता है वहाँ से। एक बहुत अच्छी बात है, सफाई की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। सफाई की बड़ी व्यवस्था अच्छी है और थैला थाली अभियान, एक थैला एक थाली का अभियान भी चल रहा है। तो ज्यादातर लोग जो है प्लास्टिक का, क्योंकि ये सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने की बात भी हुई है, इन सब में सबसे यंग आप ही लग रहे हैं हमें। मैं एक बात कहना चाहूंगा। पहले बात आप बाद में कहिएगा। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। हाँ? सही बात है। एक ही बार में ऐसा तो नहीं है कि कुंभ में ला करके आपको जो है यहाँ बाबा बनवा दे। बड़ा आयोजन, साउथ ऑल ओवर वर्ल्ड लोग आए हैं। हमें तो जो है दिख रहे हैं कि फॉरेनर्स भी दिख रहे हैं, साउथ के बहुत लोग दिख रहे हैं, और एक मतलब हर आदमी आना चाह रहा है। रोज इंक्वायरी आ रही है, भैया कहाँ रुके हो, कहाँ रुकना है, क्या है, रोज इंक्वायरी आ रही है। और इतना सक्सेसफुल आयोजन करने के लिए मैं प्रदेश सरकार और योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हाँ। हम सभी देना चाहेंगे, मेरे ख्याल से सब सहमत होंगे इस बात से। ये बहुत बढ़िया आयोजन है। अच्छा, बरेली का क्या हालचाल है? बरेली का हाल बढ़िया है। अच्छा, बरेली एक फेमस गाने की वजह से ज्यादा फेमस है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका चौरा बना दिया इसलिए। हाँ। तो बरेली में झुमका गिरा था ना, वहाँ बनता भी है क्या? बनता भी है, गिरता भी है। हाँ हाँ। जिसको देखिए झुमका वहीं जाके गिरा दे रहा है। बस। जो चीज जहाँ की फेमस हो वहीं गिराना चाहिए। वहाँ का क्या हाल है? बढ़िया है। हाँ? बरेली का हाल। जी नमस्ते, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। हाँ, बहुत बढ़िया है, बरेली का हालचाल बहुत बढ़िया है। आप किस फील्ड में रहे हैं? मैं मार्केटिंग में रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी में। अच्छा जी। क्या लग रहा है मार्केटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुंभ मेले की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है, इतना रोजगार मिला है लोगों को। इतने जो छोटे तबके के लोग थे उन्हें रोजगार बहुत मिला है, जैसे दातुन वाले को मिला है, जैसे किसी चाय वाले को मिला है, किसी ने टपरी खोली है, किसी ने कुछ किया है। तो हर आदमी अपनी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं जनता की। और ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें लोग बाग बहुत ज़्यादा बड़ा चाह के भाई 10 रुपए की चाय, 15 रुपए की चाय की जगह 50 रुपए की चाय ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हाँ। लेकिन बिल्कुल सही वाजिब दाम से और सबको हाँ जी जी। पुलिस
बहुत बड़ा प्रशासन का योगदान है योगदान। प्रशासन का। और पुलिस वाले कह भी रहे हैं कि अगर कोई ऑटो वाला आपसे नाजायज पैसे ले तो आप मत दीजिएगा, बहुत लूटा पार्टी है। वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ पैसे तो नहीं ले रहे पुलिस वाले यहाँ लगाने के, बोले कोई पैसे नहीं ले रहे हमसे, और दूर दूर से आए हुए लोग स्टॉल लगाने। अरे देखिए, हमारी नजर पड़ रही है आपके ऊपर, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपके पास नहीं आऊंगा, क्योंकि सबसे शांत आप ही दिख रहे हैं। शांत होते हैं, वो ज्यादा बोलते हैं। अच्छा, मतलब वो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे थे कि हम शांत रहेंगे तो ये आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने फिर ये क्यों कहा कि आप ज्यादा बोलते हैं? पहले तो आप रिटायर ही होंगे मुझे लगता है। नहीं, मैं वर्किंग हूँ, मैं डिफेंस के लिए कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, तो पहले सेना में रहे हैं आप? नहीं नहीं, हम डिफेंस के लिए मिसाइल प्रोग्राम के लिए कुछ खास इक्विपमेंट बनाते हैं। अच्छा जी, तो कुछ बताएंगे क्या बनाते हैं आप? जो मिसाइल जिस कमरे में बैठ के लॉन्च होती है, हाँ। वो रूम मोबाइल होता है, उसको हम बनाते हैं। तो बरेली में उसकी फैक्ट्री है या? मैं गाजियाबाद से हूँ। तो आप कहीं नौकरी करते होंगे कुछ? नौकरी करता हूँ एक कंपनी में, उसका नाम है DH लिमिटेड। मैं उसमें प्रोडक्शन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, तो जाहिर है आप बीटेक वगैरह रहे होंगे? मैं बीटेक हूँ। कहाँ से बीटेक? आजकल IIT बाबा, मैंने ही इंटरव्यू किया था सबसे पहले उनका। IIT बाबा बड़े फेमस हो गए हैं। IT से ही हूँ। तो बाबा बनने तो नहीं आ गए आप? नहीं नहीं, मेरे साथ इसे रोकने वाली है। तो क्या लग रहा है, मतलब कहाँ से आप पढ़े हैं, कौन सी IIT? IT रुड़की। IIT हमारे टाइम में यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की होती थी, अब IT रुड़की हो गई है। अच्छा, तो आजकल थोड़ा सा और आगे आ जाइए। आजकल जो माहौल है, IIT बाबा काफी फेमस हो गए हैं। सबको प्रसिद्धि लेने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ उनका प्रसिद्धि लेने का एक बहाना था, वो और कुछ नहीं था। नहीं, लेकिन मैं जब उनसे मिला था तो ऐसा कुछ उनका अट्रैक्शन था नहीं। या उनको वो प्रसिद्धि ज्यादा चढ़ गई। नहीं, लेकिन जब मैंने उनसे बात की, मैं बहुत फैक्ट बता रहा हूँ आपको, वो तो ऐसे बैठे हुए थे, उनको कोई मतलब भी नहीं था कि कौन उनका इंटरव्यू ले। 4-5 दिन से भी घूम रहे थे, कोई किसी की नजर नहीं पड़ी थी। मैं खुद चौंक गया जब उन्होंने बताया IIT बॉम्बे से है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, तो मैं खुद चौंक गया। एरोस्पेस में हाँ। कितना नया फील्ड है। तो युवा जो अध्यात्म की तरफ जुड़ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, अध्यात्म कोई बुरी चीज तो नहीं है। अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को अध्यात्म तक जोड़ेंगे तो एक नया ही आयाम स्थापित कर देंगे। IIT बाबा ने भी कहा कि यहाँ वैज्ञानिकों को भी आना चाहिए कुंभ में। आना चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात? मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि हमको कुछ चीजें सीखनी चाहिए और कुछ चीज सिखानी चाहिए। हमारी शिक्षा का वही उपयोग है। विज्ञान अभिशाप या वरदान हम लोग को आता था ना एस्से राइटिंग के लिए। बचपन में हमने भी लिखा है। हाँ। लेकिन अगर विज्ञान का आप सही उपयोग कर रहे हैं तो एक वरदान है। हाँ। मैं जिस मिसाइल के लिए काम करता हूँ एटॉमिक मिसाइल है, नाम नहीं लूंगा जी। तो वो हम उसको वरदान, क्योंकि हमसे उस मिसाइल की वजह से बहुत लोग डर के बैठे हुए हैं। अगर वो मिसाइल हमारे पास नहीं होती तो हमसे कोई डरता नहीं। ये जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में IR में इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते थे, न्यूक्लियर डिटेंशन थियरी है ना, हिंदी में पढ़ते थे तनाव शैथिल्य सिद्धांत, कि कैसे अगर 2 न्यूक्लियर पावर है तो आपस में लड़ाई नहीं करते हैं। वही है। हाँ? वही है। अच्छा जी, वही है। मेरे पास है, आपके पास है, तो मैं और आप दोस्त हैं। अभी तक का ये इतिहास भी है, जब से न्यूक्लियर बॉम्ब पहली बार जब हिरोशिमा नागासाकी में गिरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद से आज तक किसी के ऊपर नहीं गिरा। और जिन 2 देशों के पास न्यूक्लियर, जो अगर न्यूक्लियर पावर 2 देश हैं तो आमने सामने कभी लड़ते नहीं। लड़ते नहीं, यही सिद्धांत है। यही हाँ। सिद्धांत है। आपको बनाना इसलिए जरूरी है कि लोग आपसे डर के रहें और आपसे मिल के रहें। देखिए, मजाक मजाक में कितनी ज्ञान की बात हो गई। हाँ? बिल्कुल। यही महाकुंभ है। दर्शकों को हम ये बताएंगे कि ये महाकुंभ जो है, यहाँ कब कौन कहाँ कैसे मिल जाएगा, ये बड़ा जो है कमाल का वाकया है ना, कि कोई भी कभी भी मिल जाएगा। तो आप जो है, आपके पतिदेव सबसे यंग हैं, सबको गाइड वाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि बुढ़े लोग जो है धीरे धीरे चल रहे हो और वो जल्दी आगे निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, सबके साथ चल रहे हैं। हाँ। और आनंद लेते हुए चल रहे हैं। हाँ। बहुत ज्यादा बुढ़ा कोई नहीं है, सारे नहीं, वो तो हमको देख के ही लग गया था कि वो जरा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप खींच लेंगी उनको। बिल्कुल सही समझे आप। करना चाहूंगी हाँ। कि लेडीज को थोड़ा सा नहाने की दिक्कत, चेंजिंग की बहुत दिक्कत रहती है। इतने चेंजिंग रूम बने हुए हैं हाँ। कि वेट भी नहीं करना पड़ रहा है, तो अच्छा वो जी। बड़ा अच्छा लगा कि आप, हाँ, बहुत चेंजिंग रूम बने हुए हैं कि आराम से आप जो है बदल सकते हो कपड़े, तो उसमें आपको नहा के जो है दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, बहुत अच्छा सिस्टम है सारा, बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा अनुभव है सबका।
चेंजिंग रूम पर्याप्त मात्रा में है और ज्ञान की भी बात हो गई। कुल मिलाकर महाकुंभ 2025 दिव्य भव्य डिजिटल होने के साथ साथ सुविधाओं से संपन्न है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ आने वाले लोग कह रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन उनको ये अनुभव हो रहा है कि ये महाकुंभ बहुत ही दिव्य भव्य है और डिजिटल भी है। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18 प्रयागराज।